नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम यूपी टेट में पूछे गए पर्यावरण के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम, सुपर टेट एग्ज़ाम और जितने भी आपके टीचर भर्ती एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता है? यानी कि वर्तमान में जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है, उसको आपको यहाँ पे पहचानना है। पहला ऑप्शन है आपका गिरिजा व्यास, दूसरा है रेखा शर्मा, तीसरा है आपका मालिनी भट्टाचार्य और चौथा है आपका यास्मीन अबरार। तो इनमें से कौन सी जो है वो आपकी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जो है आपकी वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है कौन बुला सकता है? पहला ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष, तीसरा है आपका संसद और चौथा है राज्यसभा के सभापति। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है वो बुला सकता है। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है ना। इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं? यानी कि संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन है आपका 9वें भाग में, दूसरा ऑप्शन है आपका 6वें भाग, तीसरा है आपका तीसरा और चौथा है आपका चौथे भाग में। तो किस भाग में जो है पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका 9वें भाग में, है ना। 9वें भाग में जो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में संबंधित बताया गया। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। जो 74 नंबर का संविधान संशोधन किया गया है उसका संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है आपका ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, दूसरा ऑप्शन है आपका शहरी स्थानीय स्वशासन से, तीसरा है आपका राष्ट्रपति की शक्तियों से और चौथा है संसद की शक्तियों से। तो 74 नंबर को जो संविधान संशोधन किया वो किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित हो जाएगा? वो होगा आपका यहाँ पे शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ आपका शहरी स्थानीय स्वशासन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस गैस के वर्षा से पानी के घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है ना? कौन सा ऐसा गैस है जो वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का जो पानी है वो अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा? पहला ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको अम्ल वर्षा में जो केमिकल होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो वो होगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने के कारण जो है वर्षा के पानी अम्लीय हो जाते हैं ना। तो अम्ल वर्षा कराते हैं, तो जिसके कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में विधि का शासक विचार कहाँ से लिया गया है? भारतीय जो संविधान है उसमें विधि का शासक जो विचार है वो कहाँ से, यानी कि किस देश से लिया गया है? पहला ऑप्शन है आपका अमेरिका, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है आपका स्विट्जरलैंड, चौथा है आपका आयरलैंड। तो भारतीय संविधान में विधि शासन का विचार कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका यहाँ पे इंग्लैंड, है ना। इंग्लैंड से जो है भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार लिया गया है। तो ऑप्शन 2 इंग्लैंड यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा
के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? जो लोकसभा में चुनाव होता है उसकी अधिसूचना जो है कौन जारी करेगा? पहला ऑप्शन है भारत का निर्वाचन आयोग यानी कि भारत का चुनाव आयोग, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है गृह मंत्रालय या चौथा आपका लोकसभा का सचिवालय। तो लोकसभा के चुनाव हेतु जो अधिसूचना है वो कौन जारी करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा भारत का निर्वाचन आयोग है ना, चुनाव आयोग जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा की कार्यवाही, जो लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? लोकसभा की कार्यवाही के समय जो प्रथम पहले घंटे होते हैं उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपका सार्वजनिक काल, दूसरा ऑप्शन है विशेषाधिकार काल, तीसरा ऑप्शन है शून्य काल, चौथा ऑप्शन है आपका प्रश्न काल। तो लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रश्न काल के नाम से जानते हैं ना, उसे प्रश्न काल कहते हैं, जो लगभग आपका कितने घंटे का होता है? 1 घंटे का होता है, जो कि 11 बजे से शुरू होकर के 12 बजे तक चलता है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा प्रश्नकाल यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? जो वर्षा के जल का संग्रहण है ये क्या है? पहला ऑप्शन है संयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, दूसरा है वर्षा जल का जमाव और भंडारण, तीसरा है पानी का वितरण और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्षा जल का संग्रहण क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका वर्षा जल का जमाव और भंडारण है ना, वर्षा के जल को आप जमा करेंगे और उसका भंडारण। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका वर्षा के जल संग्रहण में वर्षा के जल का आप क्या करते हैं? जमाव और भंडारण आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? भारतीय जो गैंडा है उसको कहाँ पे संरक्षित रखा गया है? पहला ऑप्शन है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा ऑप्शन है आपका कांजीरंगा नेशनल पार्क, तीसरा है बांदीपुर नेशनल पार्क और चौथा है आपका गिर नेशनल पार्क। तो भारतीय गैंडा को कहाँ पे संरक्षित रखा गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका कांजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ पे एक सींग वाले क्या पाए जाते हैं? एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर है ये? तो ये है आपका असम में है ना, असम में है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें ऊर्जा के प्रवाह के रूप में सही होगा वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, दूसरा ऑप्शन है आपका अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, तीसरा है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, चौथा है उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। तो यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह, सही प्रवाह कौन सा होगा वो आपको यहाँ पे चुनना है। तो कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले क्या आते हैं? सबसे पहले आपके उत्पादक होंगे है ना, उसके बाद उपभोक्ता उसे खाने वाला, उसके बाद जो है अपघटक यानी कि डिकम्पोजर होते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? ऐसी कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है आपका प्रोपेन, दूसरा ऑप्शन है एथेन, तीसरा ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है आपका मीथेन। तो कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैस में वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो कि लगभग आपका 56 पॉइंट कुछ परसेंट, आपका 56.4% जो है आपका ये लगभग पाई जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? बहुत ही इजी प्रश्न है। कौन सा ऐसा पिगमेंट है या फिर कौन सा ऐसा वर्णक है जिसके कारण पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं? पहला ऑप्शन है आपका कैरोटीनॉइड, दूसरा है आपका लाइकोपीन, तीसरा है आपका एंथ्रोसाइनिन, चौथा है आपका क्लोरोफिल। तो किस वर्णक के कारण जो है पौधे हरे दिखाई देते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका क्लोरोफिल या फिर पर्णहरिम या फिर इसी को हम
हरित लवक भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका क्लोरोफिल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है ना, जो मानव की जो गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, क्या है? पहला ऑप्शन है वनों को जलाना, दूसरा है कृषि क्रियाकलाप, तीसरा ऑप्शन है एरोसोल कैन का उपयोग, चौथा है उपयुक्त सभी। तो कौन कौन सी मानव गतिविधियां हैं? ये सभी मानव गतिविधियां जो है क्या करती है, पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है, पर्यावरण के जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार हैं। तो ये सभी जो होंगे यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, यूफा बिरियेसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? यूफा बिरियेसी फैमिली की यानी कि उसकी सदस्य की जो एक फसल है जो कि क्या करती है, बायोडीजल को उत्पन्न करती है, तो वो कौन सी है? पहला ऑप्शन है आपका जेट्रोफा, दूसरा है आपका कैडलनट ट्री, तीसरा ऑप्शन है कॉपर लीफ और चौथा है आपका सर्पगंधा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी पौधा है जो आपका बायोडीजल उत्पन्न करती है, कौन सी फसल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका यहाँ पे जेट्रोफा, है ना। ऑप्शन नंबर 1 जेट्रोफा जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक नाम जो है आपका ओसीसम सैक्टम है। ओसीसम सैक्टम है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ओसीसम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इजी प्रश्न है। वो पौधा जो है भारत में सबसे पवित्र है और उसको हम जड़ी बूटियों की रानी भी कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है? ओसीसम सैक्टम है। कौन सा पौधा हो जाएगा? तो वो होगा आपका तुलसी, है ना। तुलसी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? जो पीने का आपका सुरक्षित पानी होता है उसको आप किस नाम से जानेंगे? पहला ऑप्शन है पीने योग्य पानी, दूसरा ऑप्शन है आसूत जल, तीसरा ऑप्शन है आपका ताजा जल, चौथा है आपका नल का पानी। तो पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे पीने योग्य पानी, है ना। पीने योग्य पानी को हम पीने के लिए सुरक्षित पानी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है आपका, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रस्ती निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? जो भोपाल में आपका क्या हुआ था, भोपाल में आपका जो गैस का रिसाव हुआ था वो कौन से गैस के कारण हुआ था? पहला ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है मीथेन, चौथा है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सी गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस जो दुर्घटना हुई उसमें? तो वो हो जाएगा आपका मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था यूनियन कार्बाइड कंपनी में, है ना। तो कब हुआ था, किस समय हुआ था अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका 3 दिसंबर, है ना। 3 दिसंबर, इसको भी आप याद रखिएगा। 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड में जो आपका कीटनाशक था उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इजी प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 2 दिसंबर, दूसरा है 16 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है आपका 5 जून, चौथा है आपका 11 जुलाई। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे 5 जून को मनाया जाता है ना। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, MS स्वामीनाथन, जो MS स्वामीनाथन है वो किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका पत्रकार थे, दूसरा ऑप्शन है आपका कृषि वैज्ञानिक थे, तीसरा है पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, चौथा है आपका पक्षी वैज्ञानिक थे। तो MS स्वामीनाथन कौन थे?
MS स्वामीनाथन आपके कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने हरित क्रांति के बारे में बताया है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे कृषि वैज्ञानिक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि आपका WII कहाँ पर स्थित है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपका कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कोयम्बटूर, तीसरा है अहमदाबाद, चौथा है आपका देहरादून। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपका कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देहरादून में स्थित है ना। जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है आपका देहरादून में स्थित है। और देहरादून किसकी राजधानी है? तो देहरादून जो है आपकी उत्तराखंड की राजधानी है ना। उत्तराखंड की राजधानी क्या है आपका? देहरादून है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण होता है फोटोसिंथेसिस, इसके दौरान पौधे जो है किसको सोख लेते हैं? किस चीज को सोख लेते हैं? पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है आपका ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किस चीज को ग्रहण करते हैं, किस चीज को सोख लेते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है आपका, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? जो अपशिष्ट यानी कि जो सड़े गले पदार्थ है उनको खाने वाले जीव को आप क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है आपका मृतक भक्षी, दूसरा है मांस भक्षी, तीसरा है शाक भक्षी, चौथा है आपका रसायन भक्षी। जो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को क्या कहा जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका मृतक भक्षी है ना। मृतक भक्षी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त की जाती है? पहला ऑप्शन है जल विद्युत ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा, तीसरा है भूतापीय ऊर्जा और चौथा है आपका नाभिकीय ऊर्जा। तो तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा को आप प्राप्त करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा है ना। ऑप्शन नंबर 3 भूतापीय ऊर्जा जो होगा आपका यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सोलह जो है 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? जो 16 घास स्थल है वो कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है पश्चिमी घाट, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी घाट, तीसरा है हिमालय, चौथा है आपका विंध्याचल पर। तो 16 घास स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका पश्चिमी घाट में जो है 16 घास स्थल पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? जो पेलिकन एक पक्षी है वो कहाँ पे भारत में प्रजनन करने जाते हैं? पहला ऑप्शन है नेलापट्टू, दूसरा ऑप्शन है आपका कुंथनकुलम, तीसरा है आपको कुक्कारे बेलूर और चौथा है उपयुक्त सभी। तो भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ पर प्रजनन करने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि पेलापट्टू में भी जाते हैं, कुंथनकुलम में भी जाते हैं और कोकरे बेलूर में भी जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मिनी माता जो है एक रोग होता है ना, ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। मिनी माता रोग जो है मछली को खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका आर्सेनिक, दूसरा है पारा, तीसरा ऑप्शन है आपका कैडमियम, चौथा है उपयुक्त सभी। तो मिनी माता रोग किसको मछली को खाने से होता है, लेकिन मछली भी किसी चीज को खा लेती है जिसके कारण वो मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है। तो किस चीज के कारण होता है मिनी माता रोग? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका पारा है ना, यानी मरकरी को जो है मछलियां खा लेती है, जिसे मनुष्य जो है किसी कारण से उसके चला जाता है ना, उसके शरीर में इंटर कर जाता है और उसको मिनी माता जैसी रोग हो जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कैडमियम से कौन सा रोग होता है करके, तो कैडमियम से होता है आपका इटाई रोग है ना, इटाई रोग होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा,
कैडमियम से आपका इटाई नामक रोग होता है। और आर्सेनिक से आपका होता है, क्या होता है, परकीसन रोग होता है ना, परकीसन नामक रोग जो होता है आपका आर्सेनिक से होता है ना। तो आप याद रखिएगा, पारा से आपका होता है मिनी माता रोग, कैडमियम से आपका इटाई रोग होता है, और आर्सेनिक से आपका परकीसन नामक रोग होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर पारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस स्थान पर हुआ है या किस जगह पर हुआ है। पहला ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव, तीसरा ऑप्शन है भूमध्य रेखा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो ओजोन परत का सबसे ज्यादा ह्रास किस जगह पर हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है ना, दक्षिणी ध्रुव जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश इन चारों ऑप्शन में कौन है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका एम पतंजलि शास्त्री, दूसरा ऑप्शन है मेहर चंद्र महाराज, तीसरा ऑप्शन है हीरालाल जे कनिया, और चौथा ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे एस आर दास। तो कौन से जो है आपके भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, तो कौन होंगे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो वो हो जाएगा आपका हीरालाल जे कनिया है ना, ऑप्शन नंबर 3 हीरालाल जे कनिया यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है आपका, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। जो रेड डाटा बुक है वो किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है आपका नदियों में प्रदूषण, दूसरा है घटता भूगर्भ का जल स्तर, तीसरा है विलुप्ति के करीब जीव, और चौथा है वायु प्रदूषण। बहुत ही इजी प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा है ना। रेड डाटा बुक आपने कई बार पढ़ा होगा, न्यूज़ पर भी सुना होगा, तो रेड डाटा बुक जो है किससे संबंधित है, इन चारों ऑप्शन में से आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, और इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा एग्जाम देने से पहले, क्योंकि ये सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसी तरह से ही आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे और इसी तरह सेट किए जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।